हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथमेटिशियन एमसी। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4 इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.1 प्लस में बेसिक्स उसका पढ़ चुके हैं, तो वो आप लोग जरूर देख लेना। और आज 4.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जी हाँ, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो तैयार हो, रेडी हो? तो कॉपी पेन ले लो जल्दी से। ठीक है, और कॉपी पेन मैं हर क्लास में आप लोगों को बोलती हूँ कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करो, तो ये बेईमानी आप लोग मत करना, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठो और जो मैं आप लोगों को बताती हूँ उसको अपनी नोटबुक में जरूर आप लोग लिखो। ठीक है, चलो। तो अभी मैं बात करूँ कि आज हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है ये क्या है? ये ऐसे देखने से समझ में आएगा नहीं, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी तो आप बहुत जल्दी उसके बाद समझ जाओगे। जैसे मैं एक बात आप लोगों से करती हूँ, पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी हम लोगों को पता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी हम लोगों को पता है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बात करूं, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। अब यहां पर तो एक ही वेरिएबल है, तो अब इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू यहां पर पुट करो कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन होगा जो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा एट x इज इक्वल टू -2। LHS यहां RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर सिर्फ तब हो सकती है जब x की वैल्यू आप -2 पुट करो, -2 + 2 तभी 0 आ सकता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है ना, उनका तो एक ही सॉल्यूशन होता है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे? अब देखो, पहले तो ये वाली एक इक्वेशन देखो बच्चों, 5x + 3y इज इक्वल टू 19। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है और डिग्री 1 है। इक्वेशन बताने के लिए मैं बोलूंगी कि इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। अब सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को मैंने क्या बोला है? सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बोला है कि आप इस तरीके से x और y की वैल्यू पुट करो कि LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। x और y की ऐसी वैल्यूज यहां पर पुट करोगे जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो आप बोलोगे मैम ऐसी कौन सी वैल्यू है? मैं आपको बताती हूं। देखो, जैसे यहां पर क्या कर रखा है, यहां पर क्या कर रखा है, इधर देखो, x को 2 पुट कर रखा है और y को 3 पुट कर रखा है। अगर मैं x को 2 पुट करूं और y को 3 पुट करूं तो क्या होगा? 5 × 2 10, 3 × 3 9 इज इक्वल टू में 19। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो वही लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको कब पता चल रहा है? जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो, y की वैल्यू 3 पुट कर रहे हो। ये x की वैल्यू है, मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में क्यों लिख रही हूं? ठीक है, x की वैल्यू जब आप 2 पुट कर रहे हो और y की वैल्यू 3, तो आप ये बोल सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगर कोई स्टूडेंट बोले कि मैम इसके तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन? इधर ध्यान दो, मैं एक ब्लैंक शीट लेती हूं और आपको समझाने की कोशिश करती हूं। इधर देखो, 5x + 3y, एक एग्जाम्पल को बस इसको आपने समझ लिया, आप पूरा का पूरा 4.2 एक्सरसाइज कर लोगे, नो डाउट आप कर लोगे। हाँ, ठीक है, तो इसको समझो थोड़ा सा, बस उसके बाद सब क्लियर आपको होता चला जाएगा। अगर कोई बोले कि मैं x को 0 पुट करूं, x को अगर मैं 0 पुट करूं तो 3y इज इक्वल टू 19, तो y की वैल्यू 19/3 आ जाएगी। x अगर मैं 0 पुट करूं और y अगर मैं 19/3 पुट करूं, अगर मैं x 0 पुट करूं और y की वैल्यू 19/3 आ जाए तो ये भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है वो वैल्यू x और y के जिस पर LHS RHS के बराबर हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर x 0 पुट किया तो ये तो पूरा 0 हो गया, और y के प्लेस पर अगर मैं एक बार देख लेना, मैंने ये सही लिखा है क्या? 0 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, और अगर मैं y के प्लेस पर 19/3 पुट करूं
ये देखो, ये 3 से 3 कट गया, LHS RHS के बराबर हो गई। कब हुआ? जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 19/3 आ गई, तो ये भी सॉल्यूशन बन गया। इससे भी LHS RHS के बराबर हो रही है, ये भी सॉल्यूशन है। अगर कोई बोले कि एट y इज इक्वल टू 0, मैम मैं y 0 पुट करके देखता हूं, ठीक है। अगर आपने y 0 पुट कर दिया, 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19, तो x की वैल्यू 19/5 आएगी, मतलब 19/5 x की वैल्यू और y की वैल्यू 0। ये इस लीनियर इक्वेशन का ये भी सॉल्यूशन होगा। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे सॉल्यूशन है, पुट करके देख लो। x की वैल्यू जब 19/5 पुट करोगे, y तो 0 है, तो भी LHS RHS के बराबर हो गया कि नहीं? हो गया। तो 19/5, 0 भी इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम ऐसे तो फिर तो x की हम इतनी सारी वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 2, उस हिसाब से फिर y की वैल्यू निकलती जाएगी, तो वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे। हाँ, वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे। जैसे अगर आप मुझे बोलो y हम 2 पुट करते हैं। अगर कोई मेरे को बच्चा बोल दे कि मैं y 2 पुट करूंगा, मैंने कहा ठीक है। अगर y 2 पुट करोगे तो 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 19, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 13/5। तो अगर मैं x की वैल्यू 13/5 पुट करूं और y की वैल्यू 2 पुट करूं, तो मुझे LHS RHS के बराबर मिलेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। मैं x की बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकती हूं अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, कुछ भी x की वैल्यू में पुट कर दूं, उस हिसाब से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं फिर x और y की दोनों की ये वाली वैल्यू इसमें पुट करूं तो मुझे LHS RHS के बराबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जितनी भी होती है लीनियर इक्वेशन, उनके जो सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होंगे। ऐसे तो वो रुकेगा ही नहीं, अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो होती हैं उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक ये हो गया, पुट करके देख लो, मैं आपको डिक्टेट करके दिखा रही हूं साथ साथ कि आप समझ जाओ। x की वैल्यू 13/5 अगर मैं पुट करूं तो 13/5, 5 से 5 कट जाएगा 13। y की वैल्यू अगर मैं पुट करूं 2, 3 × 2 6, 13 में 6 अगर मैं जोड़ दूं तो 19। LHS RHS के बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में आप जब भी देखोगे और बात होगी उसके सॉल्यूशन की, तो आप हमेशा बोलोगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अब ये एग्जांपल जो आप लोगों को मैंने यहां पर बताया हुआ है कि मैंने कोई इक्वेशन मान ली 5x + 3y 19 के बराबर है, इस 19 को मैंने इधर लिख दिया -19 इज इक्वल टू 0। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं, y की वैल्यू 3 पुट करूं, तो मेरे को मिल रहा है LHS RHS के बराबर। तो जहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा वही लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब कोई बोले कि x 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू 19/3 आ जाएगी, तो 0, 19/3 से इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर कोई बोले कि कहां गया, अगर कोई बोले कि y को 2 पुट कर दो, तो y को अगर 2 पुट कर दें तो x की वैल्यू 13/5, तो 13/5, 2 भी सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि x की बहुत सारी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं इनफाइनाइट, तो y की इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। y की बहुत सारी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं तो x की वैल्यू हमें दिखाई देगी अलग अलग। Hence prove that linear equation in 2 variable has infinity many solution। linear equation जो भी 2 variables में होंगी उसमें जो solutions होंगे वो infinite होंगे, उनकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस ये आपको समझाने की कोशिश थी। मेरी लैंग्वेज मैंने इतनी आसान यूज की है कि आप लोग बहुत जल्दी समझ पाओ कि है क्या। बस यही पूरा चैप्टर है, उसके आगे कुछ भी सोचने की जरूरत आपको नहीं है। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। 4 तो बहुत कम है, मैं तो इसके 10 15 20 30 जितने मर्जी तुम बोलोगे ना उतने सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके 4 बोला है तो कैसे करोगे कैलकुलेट? a + 2y = 6। सबसे पहले तो ये देखो, एट a = 0, ये 0 वाला जो सॉल्यूशन होता है ना वो बड़ा आसान होता है कि एक बार इसको 0 पुट कर दो इस वेरिएबल को, और एक बार इस वेरिएबल को 0 पुट कर दो। ये दो तो हमेशा निकाल ही लेना सॉल्यूशन इसके, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 पुट करूं, तो आप देखोगे कि जो 2y है वो 6 के बराबर है, तो जो y की वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो आप बोलोगे 0
अगर मैंने a को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो आप बोलोगे 0,3 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब अगर आप मेरे को बोलो मैम एट y इज इक्वल टू 0, अभी इसको 0 पुट किया, अभी इसको 0 पुट कर, अगर मैं इसको 0 पुट करूंगी तो ये पूरा 0 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो आप बोल सकते हो 6,0 भी इसका क्या होगा सोल्यूशन। 6,0 एक ऐसी वैल्यू है, अगर आप x को 6 पुट करो, y को 0 पुट करो, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नजर आएगी। मतलब a को 6 पुट करो, इसको 0 पुट करो, तो a इज इक्वल टू 6 नजर आ रहा है। कब नजर आ रहा है? जब आपने a की वैल्यू 6 की और y की वैल्यू आपने 0 पुट की, तो ये भी इसका सोल्यूशन हो गया। अब अगर आप मेरे को बोलो कि एट a इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, अगर मैं यहां पर 1 रख दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर 1 रख दूं तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 2y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5/2। तो अगर मैं a 1 पुट करती हूं तो y की वैल्यू 5/2, तो 1,5/2, तो ये जो सोल्यूशन है ये भी होगा इस लीनियर इक्वेशन का। अगर कोई बोले कि मैम हम एक काम करते हैं, यहां पर हम y को 1 पुट करके देखते हैं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, y को 1 पुट कर दो। अगर आप y को 1 पुट करोगे तो क्या होगा, a प्लस में इधर 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू में 6, तो a की वैल्यू क्या नजर आ रही है 4। अगर आप y को 1 पुट करते हो तो a की वैल्यू 4, तो आप ऐसे बोल सकते हो 4,1, पहले a की वैल्यू मतलब x की वैल्यू देन y की वैल्यू, तो आप बोल सकते हो 4,1 भी इसका क्या होगा सोल्यूशन। अगर आप a की वैल्यू 4 पुट करते हो, y की वैल्यू 1, इधर 4 पुट करते हो, y की वैल्यू 1, 4 प्लस 2 6, LHS RHS के बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा अगर आप a की वैल्यू 4 पुट करते हो, y की वैल्यू 1। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख सकते हो। अभी यहां पर तो सिर्फ 4 बोला था, तो 4 लिखने तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी थे, बहुत ज्यादा आसान थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फाइंड 2 सॉल्यूशन। अब देखो इनके 2-2 बताने हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे आसान तरीका ये है कि आप 2 सॉल्यूशंस तो सेकंड्स में निकाल सकते हो। एक बार x को 0 पुट कर दो, एट x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो 5y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आपको नजर आ रही है 2/5, तो 0,2/5 सॉल्यूशन होगा इस वाली इक्वेशन का। एट y इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको 0 रख दो, तो अगर y को 0 रखोगे तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1, तो आप बोलोगे 1,0, तो ये जो है ये भी इसका क्या बनेगा सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, आप सेकंड वाली इक्वेशन पर आ जाओ, इसमें भी सेम काम करो, एट x इज इक्वल टू 0, अगर मैं एक बार इसको 0 रख दूं तो 3y इज इक्वल टू 12, तो देखो कितनी इजीली हमें नजर आ रहा है 0,4 इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब अगर आप मेरे को बोलते हो कि मैम एक सोल्यूशन आप y 0 पुट करके निकाल लो, तो मैंने कहा सही है, ये आसान पड़ता है, एट y इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको 0 रख दूं तो 4x 12 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो आप क्या बोलोगे 3,0 इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन। इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन एक तो 0,4 और एक 3,0। दोबारा से समझ लो, सॉल्यूशन का मतलब है x और y की ऐसी वैल्यूज आप पुट कर रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बन रही है। आप ऐसी वैल्यू x और y की पुट कर रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बन रही है। क्लियर, बस इतनी बातें समझनी है और सेकंड एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरा का पूरा बेस्ड ही सॉल्यूशंस पर है, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन पर बेस्ड है पूरा का पूरा चैप्टर। आगे बस ग्राफ के फॉर्म में इसको ड्रॉ करना होगा और बाकी कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, तो ये आपको बोला हुआ है। अब इसको देख लो, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ये आपको गिवन है। अब देखो ये क्या है आप समझो, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, ये देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख लो, वैसे कोई नीड है नहीं। 3x माइनस y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब मैं अगर बात करूं इसके सोल्यूशन की, तो आप बोलोगे मैम ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा जो इसके सोल्यूशन होते हैं वो क्या होता है इनफाइनाइट। हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो मर्जी 1 2 3 4 उस हिसाब से y की वैल्यू निकालते जाएंगे, या आपको लग रहा है कि आपको y की वैल्यू पुट करनी है उस हिसाब से x की वैल्यू आती जाएंगी। तो इसमें पूछा है कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब यहां पर यूनिक सॉल्यूशन उनका होता है जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में होगा,
उनका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है, उनका हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, यूनिक बोल देते हैं। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। पहले वाली इक्वेशन देखो कितनी ज्यादा आसान है। एक तो हम यही करेंगे x इज इक्वल टू 0। देखो एक बात मैं आपको ना बोलूं, वैसे तो अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूं तो मैं आपको लिखकर दिखाऊंगी, आपको भी पेपर में पुट करनी है वैल्यूज, बट अगर आपकी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन अच्छी है ना, आप बता सकते हो x 0 अगर है तो y की वैल्यू 7, तो 0,7 इज द सॉल्यूशन। इस वाली इक्वेशन का एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। ये कब हुआ, एट x इज इक्वल टू 0, एट y इज इक्वल टू, ये दो तो हमेशा ही निकाल देना। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। तो ये एक सॉल्यूशन 7/2, 0, एक ये आप लोगों को नजर आएगा। अच्छा, एट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू आप कितने देखोगे, 5। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, 1,5, है ना। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 अगर आप यहां पर पुट करोगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगी। ये मैंने लिख दिया इसका थर्ड सॉल्यूशन। इसका फोर्थ सॉल्यूशन लिखना है। फोर्थ सॉल्यूशन लिखना है तो आप y की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, एट y इज इक्वल टू में 1, या x की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर सकते हो। y की वैल्यू बच्चों देखो मैंने 1 पुट की, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो 2x 7 के बराबर, मैंने y की वैल्यू 1 पर नहीं निकाला ना सॉल्यूशन, है ना। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू में 6 एंड x इज इक्वल टू 3। अगर ये नहीं आ रहा समझ में, मैं आपको लिखकर दिखा देती हूं, एक बार देखो। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करती हूं, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1, तो 3 एंड 1, तो एक ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो 4 क्या हम लोग इनफाइनाइट होते हैं, उन इनफाइनाइट में से कोई भी 4 हम लोग लिख करके दिखा दें। क्लियर है, बात समझ में आई। ठीक है, तो अभी 1 मिनट का आपको पॉज करना चाहिए, और ये जो सेकंड एग्जाम्पल है इसके मेरे को 4 सॉल्यूशन आपको बताने चाहिए। मेरे को आप लोगों को इसके 4 सॉल्यूशन बताने चाहिए। ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये तो आप लोगों को अपने आप से करना है, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल थर्ड वाला नजर आ रहा है। लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल है बस इसमें पाई आ गया, तो पाई देखकर तुम लोग घबराना मत, आसान है। तो मैं क्या करती हूं, अब आपको सेकंड वाला जो क्वेश्चन इसमें गिवन है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, इधर देखो एक बार, सेकंड एग्जाम्पल देखो आप लोग। मैंने क्या बोला, आपको किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन तो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो। x को 0 पुट कर दो, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, ये तो पूरा 0 के बराबर है ना। इसको मैं ऊपर लिख देती हूं, एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9। तो आप बोलोगे 0,9 इसका एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब एक और हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एट y इज इक्वल टू 0, है ना। एक x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर y 0 के बराबर हुआ तो पाई x 9 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9/पाई। तो एक और सोल्यूशन आपके पास आ गया, 9/पाई, 9/पाई, 0। ये भी इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर मैं आपको बोलूं एट x, अब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूं, उस हिसाब से y की वैल्यू आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, पाई प्लस में y इज इक्वल टू में 9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस पाई। तो आप बोल सकते हो 1,9 माइनस पाई इसका सॉल्यूशन बनेगा। 1,9 माइनस पाई इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब आप मेरे को बोलोगे कि मैम ये तो सिर्फ 3 ही सॉल्यूशन हुए, 4 निकालने हैं। अरे भाई कोई भी वैल्यू पुट कर दो जो तुम लोगों का मन करे। मैं x की वैल्यू 2 भी पुट कर सकती हूँ। x की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट किया तो इधर देखो मैं ब्लैक कलर के मार्कर से लिख रही हूं, मैंने 2 पुट किया तो 2 पाई, ठीक है, प्लस में y इज इक्वल टू में 9। तो यहां से आप देखोगे y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो मैं यहां से बता सकती हूं मैंने x की वैल्यू 2 पुट किया, आप इसको लिखना एट x इज इक्वल टू 2। तो आपको सॉल्यूशन नजर आ रहा है 2,9 माइनस 2 पाई, ये सॉल्यूशन होगा इस वाली इक्वेशन का। 4 सॉल्यूशन हमने निकालने थे, हमने 4 निकाल दिए। ये वाला एग्जाम्पल आप लोग अपने आप से करना, 4 क्या 8 क्या 12 क्या, आप जितने मर्जी चाहो उतने मर्जी सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन के कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशंस की बात हो रही है इस वाली पूरे एक्सरसाइज में। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखो सॉल्यूशन ये आपको गिवन है,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसके सॉल्यूशंस वो होंगे जब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। अब x की वैल्यू कह रहे हैं 0 पुट करो तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं एट x इज इक्वल टू 0 तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू माइनस 2, तो 0 y की वैल्यू तो माइनस 2 आ रही है, तो 0,2 का इसका सॉल्यूशन है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। x 0 पर y की वैल्यू तो यहां पर बोल रहा है 2 होगी, लेकिन जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो माइनस 2 आ रही है। LHS RHS के बराबर हो ही नहीं पा रहा, पुट करके देख लो। x की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी माइनस 2, y की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, ठीक है, तो 0 माइनस 4 आ रहा है, इधर 4 है, तो कैसे हो जाएगा इक्वल? होगा ही नहीं। तो ये पहले वाला तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सेकंड देखो, आप इक्वेशन लिख लेना पहले, बस। सॉल्यूशन में हमने एक ही चीज सीखी है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। अब जैसे ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखो आ रही है क्या? आ रही है 4 माइनस, ये तो 0 बन जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूं तो ये तो 0 ही बन जाएगा ना, 0 बन जाएगा, तो 4 ये 0 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तो ये तो सॉल्यूशन इसका होगा ही होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ये बिल्कुल सॉल्यूशन होगा। अच्छा, ये छूट गया क्या? ये छूट गया भाई, आ जाओ इसको भी देख लेते हैं, आसान सी बात है बिल्कुल। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू देखो 0 अगर मैं पुट कर दूं तो कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 2 माइनस 0, ये तो 2 ही आ रहा है, इधर 4 आना चाहिए। LHS RHS बराबर नहीं हो पा रहे, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ब्लैक मार्कर क्यों नहीं आ रहा? ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, ये जो हमारे सामने फोर्थ एग्जाम्पल है, फटाफट से इसको देखते हैं। देखो, इक्वेशन लिख लो, x और y की वैल्यू पुट कर देना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू पुट करो अंडर रूट टू, y की वैल्यू पुट करो 4 अंडर रूट 2, माइनस 2 इंटू 4 अंडर रूट 2, 4 आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए, अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 2, इस तरीके से आ रहा है। तो अगर मैं देखूं 8 अंडर रूट 2, तो ये तो अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट थोड़ी ना 4 के बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा। अगर बराबर नहीं आ रहा तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। 1,1, अगर देखो x की वैल्यू 1 पुट करते हो, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो, y की वैल्यू 1 पुट करते हो, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, -1 आ रहा है, -1 तो 4 के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ ये सॉल्यूशन हमें नजर आ रहा है, 4 माइनस 0, यहां पर 0 जाएगा, 4 के बराबर है, बिल्कुल, तो बराबर आ गई दोनों साइड, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो, जैसे यहां पर मैंने x को 2 पुट किया, 2 माइनस, अगर आप यहां पर देखो, ये तो y की वैल्यू 0 हो गई, तो 2 इज इक्वल टू 4 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 0,2, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, इधर 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4, यहां पर प्लस का 4 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सेकंड्स में आप लोग चुटकियों में सोच सकते हो कि कौन सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा, कौन सा नहीं होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of equation this। x is equal to 2, y is equal to 1 अगर इसका सॉल्यूशन है, अगर x is equal to 2, y is equal to 1 इसका सॉल्यूशन है, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो दोनों साइड्स बराबर आएंगे। x की वैल्यू को 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4, y की वैल्यू को 1 3, y की वैल्यू 1 है ना, इज इक्वल टू में k, यही है ना, एक बार देख लो, x की वैल्यू 2 इंटू 2 4, y की वैल्यू 1 3, तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 7, तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 7। क्लियर? तो ये था एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी इसी चैनल पर एक्सरसाइज 4.3 के साथ। जरूर जुड़िएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ सेशन का लिंक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।